हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल दुलारिया क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। हिंदी में एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, और हिंदी में एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। जिसको हमें जानना है वो है कॉमन मल्टीपल। वो क्या होता है? जैसे हिंदी में हम सार्वगुणज कहते हैं। जब दो या दो से अधिक जो नंबर हैं वो उनका जो कम्प्लीटली वो जब डिविजिबल हो जाते हैं, जैसे कि 4 और 6 है, तो ये 12 का क्या है कि सार्वगुणज है। एलसीएम क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं का जो सबसे लोएस्ट, जो छोटा जो संख्या होती है और वो पूरी तरह से डिविजिबल हो, तो उसको हम एलसीएम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एक नंबर लिया है 9 और 12। इसका अगर हमें एलसीएम अगर फाइंड करना हो तो पहले हम 9 के मल्टीपल देखेंगे, ठीक है। 9 के 18, 27, 36, 45 एंड सो ऑन। आगे भी हैं बहुत सारे मल्टीपल। और 12 के देखेंगे 12, 24, 36 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 9 और 12 के जो कॉमन जो एक मल्टीपल हैं वो क्या आपको नज़र आ रहे हैं। इसको जब हम आगे करेंगे तो ये 36, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग करते हैं यहाँ 54। इसको भी मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे दो आपको कॉमन दिखाई दे रहे हैं। एक तो है 36 और एक है 72। तो गाइज इन दोनों के 9 और 12 के जो कॉमन मल्टीपल हैं वो 36 और 72 हैं। आगे भी हो सकते हैं। और तो इनमें जो लीस्ट होता है, सबसे छोटा होता है, तो वो इसमें हम उसे एलसीएम लेते हैं। तो इनमें सबसे छोटा, जितने यहाँ मल्टीपल निकल के आएंगे कॉमन मल्टीपल, तो उनमें जो सबसे छोटा होता है उसको हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा 36 आया, तो इसका जो आंसर होगा 9 और 12 का जो एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें दिया है, तो उसमें 36 इसका एलसीएम होगा। अब एलसीएम फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है हम लोगों को कि हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहता है कि भाई हमें एलसीएम फाइंड करना है, 40, 36 और 126 का एलसीएम फाइंड करना है। तो हम इनके ना फैक्टर्स करते हैं 1 बाय 1 सबके। तो 40 का करा हमने, तो 40 के फैक्टर करें हमने, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये 40 के फैक्टर हो गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 3 टाइम है, तो 2 की पावर 3 लिख दिया हमने, और 5 1 टाइम है, तो 5 की पावर 1। अब ऐसे ही हम 36 के करेंगे। 36 के हमने करे फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ 2 कितने बार है? 2 टाइम्स है, और 3 भी यहाँ 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। 126 के करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। 2 1 टाइम है, 3 यहाँ पे 2 टाइम है, तो ऐसे इसको लिख देंगे हम लोग 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो मैक्सिमम पावर हैं उनका हम लोगों को गुणनफल देखना है कि यहाँ इनमें मैक्सिमम इसमें कितनी थी, 2 की पावर 3, 2 की 2, 2 की 1। तो 2 की पावर 3 यहाँ मैक्सिमम है ही, इसको लेंगे। अब 3 नंबर में देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, ये दोनों में सेम है, 3 की पावर 2, तो इसको ले लेंगे 3 पावर 2। और 5 का देखेंगे मैक्सिमम कितना है, 5 की पावर 1 ही है, तो 1 मैक्सिमम है, तो 1 ले लेंगे, 7 भी ले लेंगे। तो यानी कि हम जो मैक्सिमम पावर होती हैं उनको हम लेंगे और उनको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट निकलेगा वो हमारा एलसीएम होगा। और ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा है इसको निकालने का डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि हमको अगर बोला कि 48, 64, 72, 96 और 108 का हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो हम इन सबको लिख लेते हैं, और जो सबसे छोटा जो नंबर होता है उससे हम स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। तो हमने 2 से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो हमने 2 से इसमें डिवाइड करा, तो हमारा आ गया 24, 32, 36, 48, 54। फिर अगेन हम देखेंगे कि भाई ये जो नंबर आए हैं ये 2 से क्या डिविजिबल हैं। हाँ, डेफिनेटली डिविजिबल हैं। तो हम फिर दोबारा अगेन 2 से ट्राई करेंगे इसको, और हम जब तक करेंगे जब तक कि
ये हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल नंबर ना आ जाए। फिर हम 3 से ट्राई करेंगे, आगे फर्दर नंबर होंगे उनसे ट्राई करेंगे। 2 से करा, फिर यहाँ 12 आया, 16, 18, 24, 27। अब फिर देखेंगे कि भाई अब ये हमारा दोबारा से डिविजिबल है क्या 2 से। अब यहाँ आप देखिए 6 डिविजिबल है, 8 भी हो सकता है, लेकिन 9 नहीं होगा, 27 नहीं होगा। तो हम लोग इसमें 3 से करते हैं। अब 3 से देखते हैं तो यहाँ पे 2 आ गया, 8 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है तो इसको एज इट इज़ रखेंगे। फिर यहाँ 9, 3 3 जा 9 तो ये 3 टाइम आया। फिर यहाँ 12 को जब हमने इसको इससे डिवाइड किया 3 से 12 को तो 4 टाइम आया। 27 को 3 से किया तो 9 आया, तो हमने यहाँ लिख लिया। अब हम दोबारा इसको देखेंगे 2 8 3 4 9 हमारे पास ये बचे। अब हम देखेंगे इसको हम 2 से करें या 3 से करें। तो आप देखिए कि यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, 4 है। तो इसे हम 2 से भी कर सकते हैं और 3 से भी कर सकते हैं। तो हम इसे 3 से करेंगे क्योंकि हमें ये नंबर्स अभी पहले हटाने हैं। तो 3 से करेंगे तो ये जो नंबर है तो एज इट इज़ रहेंगे क्योंकि तो डिविजिबल है ही नहीं। 3 से 2, 8 और 4 तो ये एज इट इज़ रहेंगे। तो 3 से 3 किया तो 1 टाइम गया, 3 से 9 किया तो 3 टाइम गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया। अब हम इसको देखेंगे कि अब ये 3 का ना करके हम इसमें जो ज़्यादा डिजिट हैं 2, 8, 4 ये 2 से डिविजिबल हैं, तो हम फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से करेंगे तो 2 बन जा 2, 2 4 जा 8 और फिर अगेन 1 है तो 1 को एज इट इज़ लिख देंगे। और फिर यहाँ 4 है तो 2 2 जा 4, यहाँ 2 आ गया और 3 को एज इट इज़ रख देंगे। अब फिर देखेंगे इसमें अगेन, तो ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा जब तक हमारा लास्ट में 1 1 1 नहीं आ जाता। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है लेकिन ये इजी है। तो फिर हमने देखा यहाँ पे कि इसको 2 1 1 3 आया तो एक 2 है एक 3 है। अब हम इसको करेंगे तो इसको 2 1 जा 2, 1 एज इट इज़ रहेगा, ये सारे एज इट इज़ रहेंगे। फिर 3 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 2 से इसमें डिवाइड नहीं होगा। अब हम 3 से देखेंगे इसको, 1 जो है उसको एज इट इज़ लिख देंगे जितने 1 है और 3 1 जा 3। तो अब फाइनली हमारा यहाँ पे देखिए आप सारा फिगर नीचे 1 1 1 आ गया। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे जितना भी इसका जो डिवाइड हो तो हम इसको यहाँ सबको लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 जितने भी हैं इनको हम लिख लेंगे और इनका सबका लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो गाइज़ ये आपको समझ में आया होगा। अब हम कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। कॉमन फैक्टर क्या होता है? देखिए 2 या 2 से अधिक दी गई जो नंबर्स होते हैं उनका जो सार्वगुणनखंड है वह संख्या है जो प्रत्येक संख्या को पूरा पूरा विभाजित करती है। जैसे 4 व 6 का सार्वगुणनखंड 2 है क्योंकि यह दी गई दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। देखो 4 और 6 कोई नंबर है तो हमें एक बीच का ऐसा कोई कॉमन नंबर निकालना होता है जो दोनों को डिवाइड कर सके कम्प्लीटली, ठीक है? तो उसको हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में महत्तम समापवर्तक। वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई हर संख्या में से यानी हर नंबर में से कम्प्लीटली उसको डिवाइड करती है। जैसे 12, 18, 13 का अगर हमें HCF निकालना है तो वो 6 होगा। क्यों? क्योंकि भाई 6 से 12 भी डिविजिबल है, 6 से 18 भी डिविजिबल है और 6 से 30 भी डिविजिबल है। तो यानी कि एक बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। क्योंकि यहाँ हम HCF की बात नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं और LCM में हम लो की बात करते थे यानी लोएस्ट। तो यहाँ पे हम 6 लेंगे। अब इसकी भी दो सेम वही हैं विधियाँ, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन है और एक इसका डिवीजन मेथड है। तो इसको भी सेम वैसे ही निकालेंगे, LCM निकालते थे ऐसे ही इसको निकालेंगे। तो अब इसमें हमें 18, 24, 72 हमने यहाँ पे लिया, इसका हमें HCF फाइंड करना है। तो भाई इसमें दोबारा से फिर इनके करेंगे फैक्टर। 18 का 2 इंटू 3 इंटू 3 करा, फिर इसका 2 का ऐसे लिख लिया, 3 की पावर 2 है तो यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 2 लिख दिया। फिर हमने 24 के करे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कर लिया, 2 की पावर यहाँ 3 लिख लेंगे, 3 इंटू 72 का करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी 2 3 टाइम है और 3 2 टाइम है। तो इनको भी पावर के लिख लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, LCM में हम लोग मैक्सिमम पावर लेते थे लेकिन HCM में हम इसका जस्ट उल्टा करेंगे। हम जो मिनिमम पावर्स हैं उनको लेंगे। 2 की सबसे कम पावर कहाँ पे है? 1, तो 1 लेंगे। 3 की सबसे कम पावर क्या है? 1, ऑब्वियस बात है 1 ही है। तो हमने यहाँ पे 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। तो देखेंगे कि यहाँ 2 1 टाइम है और 3 भी यहाँ 1 टाइम है, तो 2 इंटू 3 = 6 इसका HCF हो गया सिंपली। अब इसका हम डिवीजन मेथड देखते हैं।
वो क्या होता है। अब मान लीजिए आपको नंबर दे दिए 144, 180, 192 का आपको HCF फाइंड करना है, और वो भी डिवीजन मेथड से। तो कैसे करेंगे, अब 144 से 180 को हम डिवाइड करेंगे, तो 144 1 जा 144, ठीक है जी। तो यहाँ पे कितना इसका रिमाइंडर रहा, 36। अब ये जो हमने जिससे डिवाइड किया इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर 36 जो हमारा रिमाइंडर उससे फिर इसको डिवाइड करेंगे, 36 4 जा 144, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। अब हम इसको फिर रिपीट करेंगे, हमारे यहाँ पे लास्ट का टर्म क्या था, 36। अब हमारा एक टर्म ये बचा है 192, अब हम इससे करेंगे, इसको स्टार्टिंग के पहले 2 नंबर से करते हैं, फिर तीसरे वाले नंबर से। फर्दर ये प्रोसेस अगर 4 हो तो आगे भी चलता रहेगा। तो 36 192 से 5 टाइम गया, 180, रिमाइंडर 12 बचा, ठीक है। अब 12 को हम फिर ये जो ऊपर वाला जिसे हमने डिवाइड किया था, अब उससे करेंगे हम इसको। तो 12 36 से करा तो 12 3 जा 36, यानी कि 0। तो अब जो लास्ट में जो आया है, लास्ट में जिससे हमने डिवाइड किया वो ही उसका HCF माना जाएगा डिवीजन मेथड में। तो लास्ट में हम यहाँ से शुरू हुए थे और यहाँ पे 36 आया, फिर 12 आया, तो हम कह सकते हैं कि 144, 180, 192 का जो HCF है वो 12 है। तो आपको मैंने दोनों तरीके बताए, एक तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा आपका डिवीजन मेथड है। तो आई होप आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, अगर फ्रैक्शंस दिए हुए हैं आपके पास और उनका अगर आपको LCM HCF फाइंड करना है तो उसको कैसे करेंगे। देखिए, अगर हमें LCM निकालना है फ्रैक्शन का, ठीक है, तो उसके लिए जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको पता होगा, तो न्यूमरेटर का LCM अपॉन डिनोमिनेटर का HCF, इसका ये तरीका है लिखने का इनको, ठीक है। तो जो आपसे पूछा गया वो आपको ऊपर रखना होगा। यहाँ LCM पूछा गया तो LCM आपने ऊपर रखना होगा, और यहाँ HCF पूछा गया तो HCF आपको निकालना होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर हम ऊपर रहेगा और डिनोमिनेटर नीचे रहेगा, इसमें याद रखिएगा। HCF मैंने अगर लिया यहाँ पे फ्रैक्शन का, यहाँ 54/9, 9/17, 36/51, इसका हमें HCF निकालना है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 17 3 जा 51 + 9, ये हो गया आपका 60, तो 16/17, ये एज इट इज़ रहेगा। अब हम इसको शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि अगर हमें HCF निकालना है तो जो निकालना है वो ऊपर रखेंगे, तो न्यूमरेटर यहाँ HCF हमें ऊपर रखना है और LCM नीचे रखना है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, अगर ये और सिंप्लीफाई हो सकती हैं फ्रैक्शन तो कर सकते हैं। तो 9 1 जा 9 और 9 6 जा 54, आप ये भी कर सकते हैं, और इसको हम 3 से भी कर सकते हैं। 3 17 3 जा 51 और ये 3 12 36, तो ये भी सिंप्लीफाई हो गया। तो अब हमारा जो फाइनल फ्रैक्शन है वो ये बन के आ गया 6/1, 16/17, 12/17। अब इसको करते हैं, तो इसका हमें निकालना होगा HCF। तो न्यूमरेटर की बात करें तो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो 6, 16 और 12, इसका अगर हमें HCF निकालना है तो इनको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे। और आप जानते हैं कि ऐसा नंबर आपको 6, 16 और 12 में से फाइंड करना है जो HCF है। तो हाईएस्ट वाला देखना है आपको, तो 6 से वो नंबर होगा जो 16 को भी डिवाइड करता है, 12 को भी डिवाइड करता है। तो हाईएस्ट नंबर 6 है, तो हमने 6 यहाँ लिख लिया। और LCM की जब बात करेंगे 1, 17 और 17, इसका जब LCM लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से करें या डिवीजन मेथड से करें, इसका जो LCM है वो 17 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 17, यहाँ भी 17, यहाँ 1, तो 1 को ना लेके इसको जब हम करेंगे 1 × 17 17, तो इसको हम सीधे 17 से देंगे 1 1 1। और आपको पता है जब 1 1 हो जाए तो वहाँ पे हम रुक जाते हैं और हम इनको देख लेंगे मल्टीप्लाई करके, 7 × 1 = 17। तो इसका गाइज LCM 17 हो गया, तो हमें इसका आंसर मिल गया। तो 6 हमने निकाल ही लिया था, 17 इसका आ गया। तो हम फ्रैक्शन ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। LCM में भी सेम वही प्रोसेस है।
हमें सबसे पहले देखना है हमारी जो फ्रैक्शन दी हुई हैं वो अगर सिंप्लीफाई हो सकती है उन्हें सिंप्लीफाई करना है। और सेम जो पूछा गया हमसे एलसीएम पूछा है तो पहले एलसीएम लेंगे उसका ऊपर और एचसीएफ नीचे लेंगे। इसमें यहाँ पे हमें एचसीएफ पूछा गया तो एचसीएफ हमने ऊपर लिया और एलसीएम नीचे लिया। तो एज इट इज़ 5, 15, 25 यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ तक रख लिया है और दोनों को तो इसका निकाल लेंगे 5, 15 और 25। अब आप देखिए कि इसका हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको 5, 1, 3, 5। अब यहाँ पे अगेन आप 5 से दे सकते हैं 1, 3 एज इट इज़ रहेगा 1 आ जाएगा। अब आपके पास 3 से दे सकते हैं 1, 1, 1। देखिए 3, 5 जा 15, 15, 5 जा 75 आ गया आपका। अब इसका जो एचसीएफ निकालना है अब आप निकाल लीजिए 8, 2, 48। इसका एचसीएफ निकाल लीजिए भाई। एचसीएफ एक ऐसा यूनिक नंबर होता है जो तीनों ये जितने भी आपके 2 या 4 डिजिट नंबर्स दे रखे हैं उनको कम्प्लीटली वो डिविजल करे 1 टाइम। तो यहाँ पे भैया 2 आएगा, 2, 4, 1 और यहाँ 24। तो गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका हम लोगों को कैसे फाइंड आउट करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हम आगे और आपके लिए बेसिक्स और अच्छी वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच।